Students, we will discuss about the third tissue, that is nervous tissue. हमने दो टिश्यूज़ के बारे में, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बात ऑलरेडी की है, एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। तो आज हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स होती हैं एक एम्ब्रियो के अंदर, तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो उनमें से एक्टोडर्म नाम की जो प्राइमरी जर्म लेयर होती है उससे सारे का सारा नर्वस टिश्यू और उसके पार्ट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। अब नर्वस टिश्यू के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? तो नर्वस टिश्यू इंक्लूड्स नर्व सेल्स और दीज आर आल्सो नोन एज न्यूरॉन्स। तो पहली चीज क्या आ गई नर्वस टिश्यू के अंदर? नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। देन न्यूरोग्लियल सेल्स, और सिंपली वी आल्सो कॉल देम ग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स। देन नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर और न्यूरॉन में थोड़ा सा डिफरेंस है। Then neurosekretary cells. These cells are located in hypothalamus region of our brain. And ependyma cells. These cells are present along the central canal of spinal cord. तो ependyma cells, neurosekretary cells, nerve fibers, neuroglial cells and nerve cells, or which we call neurons, these all कंबाइंडली फॉर्म आर नर्वस टिश्यू। तो ये हमारा जो नर्वस टिश्यू है इन डिफरेंट टाइप के सेल्स का बना होता है। अब इसके बाद एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन और नर्व सेल। जो नर्व सेल्स होते हैं और न्यूरॉन्स जो होते हैं, दीज आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो 3 डिफरेंट टाइप्स का होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑल द नर्व्स रिलेटेड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली या उनकी तरफ मैसेज लेके आने वाली जितनी भी नर्व्स होती हैं उनका जो बना हुआ नर्वस सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना हुआ नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड द थर्ड वन इज ANS, यानी कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर विसरल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उन सब की इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो ये जो 3 डिफरेंट टाइप के हमारे नर्वस सिस्टम्स हैं उनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। अब आते हैं कि ईच नर्व सेल और न्यूरॉन फंक्शंस एज स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। लेकिन हमारा जो ये नर्वस सिस्टम होता है उसके ये जो नर्व सेल्स हैं जो उसकी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट फॉर्म कर रहे हैं, दे हैव 2 मेजर प्रॉपर्टीज। जैसे मसल सेल्स में हमने पढ़ा था कि 2 मेजर प्रॉपर्टीज थी, एक थी एक्साइटेबिलिटी की और दूसरी थी कॉन्ट्रैक्टिलिटी की। ठीक वैसे ही नर्वस टिश्यू के जो मेन सेल्स हैं न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स, उनमें 2 ये मेजर प्रॉपर्टीज हैं, एक्साइटेबिलिटी की एंड कंडक्टिविटी की। अब एक्साइटेबिलिटी क्या है? तो ईच न्यूरॉन पोजेस ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन व्हेनेवर इट इज स्टिमुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ए स्टिमुलस ऑफ थ्रेशहोल्ड स्ट्रेंथ। थ्रेशहोल्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? मिनिमम स्ट्रेंथ विच इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट ए न्यूरॉन। किसी न्यूरॉन को एक्साइट करने के लिए कम से कम जितनी स्ट्रेंथ का स्टिमुलस चाहिए दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड
स्टिमुलस। तो जब भी हम किसी न्यूरॉन या नर्व सेल को थ्रेशहोल्ड स्ट्रेंथ या उससे ज्यादा की स्ट्रेंथ का स्टिमुलस देंगे तो उसकी मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। ये जो एबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ ए न्यूरॉन व्हाइल इट गेट्स ए स्टिमुलस ऑफ मिनिमम स्ट्रेंथ, देन इट इज कॉल्ड एज एक्साइटेबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी न्यूरॉन की, इसको हम एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी बोलेंगे। और दूसरी है कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी क्या होती है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ए स्टिमुलस ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ, दैट पोटेंशियल डिफरेंस कैन प्रोपेगेट along the length of the neuron। एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के along, उसकी लेंथ के along जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये प्रोपेगेट कर सकता है। तो ये जो प्रोपेगेट करने की प्रॉपर्टी है यानी एबिलिटी टू प्रोपेगेट along the length of the neuron, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसे प्रोपेगेट करना along the length of the neuron, इसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी। यही कारण है कि कंडक्टिविटी के कारण ही हमें अगर कहीं फिंगर पे पेन होती है, कहीं टो पे पेन होती है, तो हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं ब्रेन में, यानी हमें ब्रेन के अंदर ये ऑब्जर्व होता है, हम इंटरप्रेट करते हैं कि किस तरह की पेन हो रही है, कम हो रही, ज्यादा हो रही। तो वो मैसेज जो है यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो एट द साइट ऑफ स्टिमुलस, जो हमें कोई इंजरी हुई या कोई किसी किस्म का कोई स्टिमुलस हमने एक्सपीरियंस किया, तो वो प्रोपेगेट करेगा पोटेंशियल डिफरेंस जो उसके कारण पैदा हुआ टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और फिर हम उसका जो रिस्पॉन्स है वो हमारी बॉडी जो है वो देगी। तो प्रोपेगेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन is known as conductivity। नेक्स्ट है इसी के साथ जुड़ती हुई नर्व इंपल्स। जैसे ही हम किसी न्यूरॉन को स्टिमुलस देते हैं इक्वल टू और मोर देन थ्रेशहोल्ड स्ट्रेंथ का, तो मैंने क्या बोला है कि उसकी मेम्ब्रेन के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है और जिसके कारण एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया यानी वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, ये अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन चलती है। तो ये जो मूवमेंट ऑफ या प्रोपेगेशन ऑफ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन, इसे हम क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स। तो कंडक्शन ऑफ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन टू द अदर पार्ट इज नोन एज नर्व इंपल्स। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की। एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, नर्व सेल के स्ट्रक्चर की बात करें, तो दो मेन पोर्शंस होते हैं उसमें। एक न्यूरॉन के अंदर दो मेन पोर्शंस हैं। एक तो होता है किसी भी न्यूरॉन के अंदर एक ब्रॉडर सा पोर्शन होता है जिसको हम सेल बॉडी या साइटोन या जिसको हम क्या बोलते हैं पेरिकेरियोन या जिसको हम सोमा भी बोल देते हैं, पेरिकेरियोन या सोमा। इस साइटोन से वेरियस यानी एक या एक से ज्यादा प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिन्हें हमने लोअर क्लासेस में न्यूराइट्स हमने पढ़ा होगा। तो एक तो साइटोन नाम का स्ट्रक्चर होता है या सेल बॉडी या सोमा जिसको हम बोलते हैं, उससे वन और मोर देन वन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस जो है वो पैदा होते हैं एंड दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज न्यूराइट्स। और ये जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ये प्रोजेक्शंस दो तरह की हो सकती हैं, एक होते हैं डेंड्राइट्स और एक एक्सोन।
डेंड्राइट्स कौन से हैं? डेंड्राइट्स आर दोज न्यूराइट्स और दोज प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस विच कैरी द नर्व इंपल्स टुवर्ड्स द साइटोन। जैसे ये साइटोन है इस न्यूरॉन के अंदर, तो जो साइटोन की तरफ मैसेज लेके आएंगे, साइटोन की तरफ नर्व इंपल्स को लेके आएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे कि दे आर डेंड्राइट्स, वो डेंड्राइट्स हैं। यानी दीज आर एफरेंट इन नेचर। एफरेंट का मतलब क्या हुआ कि टुवर्ड्स दी साइटोन जो लेके आ रहे हैं। लेकिन ये जितने भी डेंड्राइट्स होते हैं ये सारे के सारे एफरेंट इन नेचर है, यानी साइटोप्लाज्म की तरफ यानी सेल बॉडी की तरफ जो है वो मैसेज लेके आ रहे हैं। बट एक ऐसा होगा जो साइटोन से दूर लेके जाएगा मैसेज को। एक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ऐसा होगा जो मैसेज को लेके जाएगा अवे फ्रॉम दी साइटोन। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज एक्सोन। इट इज कॉल्ड एज एक्सोन। तो बेसिकली एक न्यूरॉन दो चीजों का बना है, साइटोन यानी सेल बॉडी एंड वन और मोर देन वन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। अब इसी के बेसिस के ऊपर इनकी फिर टाइप्स हो जाती हैं न्यूरॉन्स की, कि कितने प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस इनकी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक होते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स और इसी के साथ मिलते जुलते हैं सूडो यूनिपोलर। तो यूनिपोलर एंड सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। अब ये डायग्राम जैसे देखते हैं, देखो ये एक न्यूरॉन का साइटोन वाला हिस्सा है, सेल बॉडी वाला हिस्सा है, जिसमें इन द सेंटर ऑफ द सेल बॉडी इट इज द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये वेरियस बेसोफिलिक, रोम्बॉइड या कोनिकल शेप के कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज निजल्स ग्रैन्यूल। इनको हम निजल्स ग्रैन्यूल बोलते हैं। और ये सारा जो पोर्शन है इसको हम साइटोन या सेल बॉडी बोलते हैं। इस सेल बॉडी से ये एक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन निकला जो इस सेल बॉडी से मैसेज को, नर्व इंपल्स को दूर लेके जा रहा है। इट इज कैरिंग दी नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम दी साइटोन। इसको हम क्या बोलेंगे? क्योंकि एक ही प्रोसेस है इसमें और अगर एक ही होगा तो उसको हम बोलेंगे एक्सोन। तो ये वाला न्यूरॉन कौन सा हो गया? यूनिपोलर, क्योंकि सिंगल प्रोसेस है इसमें। अब ये दूसरा है, इसमें ये सेल बॉडी आ गई और सेल बॉडी से एक प्रोजेक्शन निकली प्रोटोप्लाज्मिक और इमीडिएटली वो 2 ब्रांचेस में बाइफरकेट हो गई, 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर गई। तो सिंगल प्रोसेस के तौर पे निकला और इमीडिएटली 2 ब्रांचेस बन गई। तो इसको हम बाइपोलर नहीं कह सकते क्योंकि साइटोन से तो ये एक ही प्रोसेस निकला है और बाद में ये 2 में डिवाइड कर गया। इसमें से वन प्रोसेस विल एक्ट एज डेंड्रोन एंड द अदर विल एक्ट एज एक्सोन। ऐसे जो न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें इनिशियली सिंगल प्रोसेस अराइज होता है फ्रॉम द साइटोन एंड देन इट डिवाइड्स इनटू 2, इसे हम सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन बोल देते हैं। सूडो यूनिपोलर। ये जो यूनिपोलर एंड सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन दी एम्ब्रियो स्टेज, या तो ये एम्ब्रियो स्टेज में प्रेजेंट होते हैं या इन दी डॉर्सल रूट ऑफ ईच स्पाइनल नर्व। हमारे स्पाइनल कॉर्ड से लिंक्ड जो नर्व्स होती हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। और ये स्पाइनल नर्व्स जो हैं ये 31 पेयर्स होती हैं, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं, हर एक स्पाइनल नर्व के 2 रूट होते हैं, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। तो जो डॉर्सल रूट होता है ऑफ ईच स्पाइनल नर्व दैट इज मेड अप ऑफ यूनिपोलर एंड सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। नेक्स्ट है बाइपोलर न्यूरॉन्स। ये बाइपोलर न्यूरॉन्स जो हैं, ये डायग्राम देखेंगे, ये आ गया सेल बॉडी या साइटोन जिसमें सेंटर में ये न्यूक्लियस है और
इसके बाहर की तरफ यानी इनसर्कलिंग द न्यूक्लियस देयर आर सर्टेन बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स विच आर कॉल्ड एज निजल्स ग्रेन्यूल। और इस साइटोन से दो प्रोसेसेस निकल रहे हैं, वन इज एफरेंट यानी एक मैसेज लेके आ रहा है, एंड द अदर वन इज इफरेंट जो मैसेज को दूर लेके जा रहा है साइटोन से। तो जो दूर लेके जा रहा है दैट इज एक्सॉन, और जो लेके आ रहा है यानी एफरेंट इन नेचर है दैट इज कॉल्ड एज डेंड्रॉन। तो ये डेंड्रॉन है और ये एक्सॉन है। तो जिसमें दो प्रोसेसेस होंगे उसे बोलेंगे बाइपोलर न्यूरॉन। एंड दीज न्यूरॉन्स आर मेनली प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ आर आई। हमारी आई बॉल जो होती है उसमें सबसे अंदर वाली लेयर रेटिना जिसके ऊपर इमेज फॉर्म होता है, उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं सेल्स की, तो उनमें से एक बाइपोलर न्यूरॉन्स की लेयर होती है। इसी तरह से हमारा जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, हमारे नेजल चैम्बर के अंदर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, उसमें भी ये बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं।